नेत्र हे भुवन भास्कर नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। हे सूर्य प्रभाकर नमो नमो। आदित्य विभाकर नमो नमो। हे भानुतिमिरहर नमो नमो। हे रवि भुवनेश्वर नमो नमो। नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो पुत्र दीदी रमणाय नमः। ओम रमणाय नमः। ओम रमणाय नमः। दुष्ट ऋषि, तेरा कभी भला ना हो। तुझे कौन हो जाए, तुझे नरक में भी स्थान न मिले। कुलक्षणी अदिति, तू जीते जी मर जाए। तेरा पति तेरी सूरत भूल जाए। तेरे बच्चे तेरा रक्त पिए। चंद्रमा का प्रकाश भी तुझे जलाकर रख दे। पुत्र दीदी पुत्र दीदी जानती हो प्रिय, आज विवाह के पश्चात मैं पहली बार रात्रि भ्रमण पे निकला हूं और जितना आनंद मुझे आज प्रतीत हो रहा है इतना आज से पहले कभी नहीं हुआ। जानती हैं क्यों? क्यों स्वामी? क्योंकि आज आप हमारे साथ हैं। ये वातावरण और शीतल हो गया है, बाहर और लुभावनी हो गई है। देवी रोहिणी, हमेशा आप मेरे साथ ही रहना, मेरा साथ कभी मत छोड़ना। न जाने मेरी बहनें किस दशा में होंगी। ये देखिए देवी रोहिणी, ऐसा लगता है कि किसी दिव्य पुरुष ने इन दोनों को कोई दंड दिया है, किंतु ये दोनों हैं कौन? पुत्री पुत्री ये तो पिताश्री हैं। पुत्र दीदी किंतु पिताश्री इन दोनों के पीछे इस प्रकार क्यों भागे जा रहे हैं? ध्यान से देखिए देवी रोहिणी, दिव्य प्रकाश के कारण जिस स्त्री को आप पहचान नहीं पा रही हैं, वे कोई अन्य नहीं, आपकी बहन देवी दीति है। हाँ, ये तो दीदी दीति है, किंतु इनके साथ ये दूसरी कौन है? वे उनकी पुत्री सिंहिका है। किंतु ये दोनों इस प्रकार, इस दशा में? ठीक से बताइए ना स्वामी कि इन दोनों की ये दशा कैसे हुई? आपकी भांजी सिंहिका ने अपने पिताश्री को बलपूर्वक मांस खिलाने का प्रयत्न किया और आपकी बहन देवी दीति ने उनका समर्थन किया। इसीलिए ऋषिवर कश्यप ने उन्हें दंड दिया है। इन दोनों ने पाप तो किया है और उसका दंड भी इन्हें मिल चुका है। अब इन्हें इस कष्ट से मुक्ति मिल जानी चाहिए। स्वामी, आप इनकी सहायता कीजिए। यदि कर सकता तो अवश्य करता, किंतु यह दिव्य प्रकाश बंधन कोई साधारण बंधन नहीं है। यह ऋषिवर कश्यप की तपस्या से उत्पन्न हुआ है और इसे मैं काट नहीं सकता,
किंतु देवों के पास तो अद्भुत शक्तियां होती हैं, आपके पास भी होंगी। अवश्य है, किंतु प्रिय, संसार में सबसे बड़ी तप शक्ति ऋषियों की है। अन्य कोई भी तप शक्ति इन शक्तियों को नहीं काट सकती। तो फिर कब तक ये दोनों इसी प्रकार कष्ट पाती रहेंगी? जब तक ऋषिवर कश्यप की इच्छा होगी। स्वामी, हम मानते हैं कि सिंहिका ने घोर अपराध किया है, किंतु दीदी को त्यागना तो न्याय संगत नहीं था। हमारी आपसे विनती है, आप कृपा उन्हें क्षमा कर दीजिए। पुत्री अदिति, तुम्हारी भांति पुत्री दीदी ने भी हमारी ही कोख से जन्म लिया है। उसे कष्ट में देखकर हमारी भी छाती फटती है, किंतु सत्य तो यह है कि आज जो भी हुआ वो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। पुत्री दीदी का पक्ष मत लो। ऋषिवर ने उसे वहीं भेजा है जहां उसे जाना चाहिए था। ऋषिवर कश्यप, कुलघाती दी अदिति, मैं ये अपमान कभी नहीं भूल सकती। अहंकारी इंद्र, सावधान! मैं इस अपमान का बदला लेकर रहूंगी, लेकर रहूंगी। पुत्री दीदी, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारा प्रतिशोध पूरा कराने में हम तुम्हारी सहायता करेंगे। पुत्री दीदी, मैं आ रहा हूं। ओम ब्रह्मणाय नमः। ओम ब्रह्मणाय नमः। पुत्री दीदी, तुम ठीक तो हो? माँ, देखो मेरे भाई, मैं अभी जाकर उन दोनों को बताती हूँ कि दुष्ट इंद्र और तुम्हारे पति ने हमारे साथ क्या किया है। वे मिलकर उन दोनों को ठीक कर देंगे। मेरे पति? क्या वे तुम्हारे कुछ नहीं? जिस व्यक्ति ने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया हो, उससे मेरा कोई नाता नहीं। और फिर माँ, उसने मेरे साथ भी अनुचित व्यवहार किया है। ठीक कहती हो तुम। आज से उस आदमी के साथ मेरा भी केवल एक ही संबंध है, प्रतिशोध का। माँ, ये तो बस कुछ पल का काम है। मैं अभी जाकर अपने भाइयों को बताती हूँ। नहीं पुत्री, यदि हमें सचमुच उन लोगों से प्रतिशोध लेना है तो हमें बहुत सोच समझकर काम लेना होगा। किंतु समझने वाली बात यह है कि वे दोनों दुष्ट हमारे साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार करने में सफल कैसे हुए? कैसे? सीधी सी बात है, उनके पास सिद्धियां हैं जो उन्होंने कठोर तपस्या करके प्राप्त की है, और उन्हीं के बल पर वो अपनी मनमानी करते हैं। और अब तुम्हारे दोनों भाई कठोर तपस्या कर रहे हैं ताकि वे उनसे भी बड़ी सिद्धियां प्राप्त कर सकें। और यदि इस समय तुम अपने भ्राताओं से बात करने जाओगी तो उनकी साधना में बाधा पड़ेगी। फिर वो उस दुष्ट इंद्र और ऋषि कश्यप का सामना नहीं कर सकेंगे। ये भाई बहुत बलवान है,
वे दोनों मिलकर उन दोनों को 2 पल में धूल चटा देंगे। नहीं पुत्री, साधना के बल के आगे शारीरिक बल कुछ भी नहीं। जब तक तुम्हारे दोनों भाई सारी सिद्धियां प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक ये उन दोनों का सामना नहीं कर पाएंगे। चलिए माताश्री, भ्राताओं के निकट चलते हैं। ओम ब्रह्मणाय नमः। हमारे तथा कथित पिताश्री ब्रह्मदेव की आराधना, जिन ब्रह्मदेव ने कुटिल षड्यंत्रकारी वेदों की बात मानकर संसार में हमें सर्वश्रेष्ठ स्थान प्रदान ने किया, उनकी आराधना। जिन्हें हमने जन्म देते श्राप देकर पूज्य बना दिया, उनकी आराधना। चक्रदेव, चक्रदेव प्रकट हो। विश्वासघाती कपटी प्रकट हो चक्रदेव। आज तुझे अपने छल का मूल अपने जीवन से चुकाना पड़ेगा। चक्रदेव, चक्रदेव, चक्रदेव। इन्हें क्या हुआ माँ? पता नहीं, शुक्रदेव इनके प्रगाढ़ मित्र हैं। ये उनसे क्यों नष्ट हो गए? चलो देखते हैं। किंतु माँ, वो दोनों कहीं नहीं जाने वाले, यहीं रहेंगे। चलो। ये पिताश्री को क्या हुआ है? हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष को तपस्या करते देख वे इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? आपको तो ज्ञात है न देवी रोहिणी, आपके पिताश्री अपने पिताश्री ब्रह्मदेव को अपना शत्रु मानते हैं। ऐसा कुछ आभास तो है मुझे। तो आपके पिताश्री ये देख के रुष्ट हो गए हैं कि ये दोनों भाई ब्रह्मदेव की आराधना कर रहे हैं और अपने स्वभाव के कारण वे क्रोध से भभक रहे हैं और शुक्राचार्य को खोज रहे हैं ताकि उन्हें दंड दे सकें, क्योंकि शुक्राचार्य ने ही इन दोनों भाइयों को दीक्षा दी है। किंतु पिताश्री ऐसा भाव रखते ही क्यों हैं? क्या कभी कोई पिता अपने पुत्र का शत्रु हो सकता है? ये संसार बहुत ही विचित्र है प्रिय। यहाँ कुछ भी हो सकता है। विशेष रूप से दैत्य और असुर जैसी जातियों में। इसलिए ये दोनों भाई अपने पिता के शत्रु हैं। किंतु ब्रह्मदेव अपने पुत्रों से शत्रुता करें, ये तो विचार ही मूर्खतापूर्ण है। तो फिर पिताश्री ऐसी बातें करते ही क्यों हैं? मैं आपके पिताश्री के विषय में कुछ भी ऐसा नहीं कहना चाहता जिससे आपको दुख पहुंचे, किंतु सत्य यही है कि उनका स्वभाव ही कुछ विचित्र है। वो स्वयं को संसार से अनोखा समझते हैं और इसी अहंकार के कारण वो संसार को अपना दास समझते हैं, और जो उनका दास बनना स्वीकार ना करे वो उनका शत्रु बन जाता है। और दुख की बात तो ये है कि आपके और आपकी बहन देवी अदिति के अतिरिक्त आपके अन्य सभी बहनों का स्वभाव आपके पिताश्री पर ही गया है। स्वामी, मैं मानती हूँ कि मेरी बहनों ने कुछ भूलें की हैं, किंतु उनके विषय में इस प्रकार की बातें करना उचित तो नहीं। कुछ भूलें नहीं हुई, भूलें निरंतर होती रहती हैं। आपकी बहन दीति जिस प्रकार लोगों के साथ अभद्रता का व्यवहार करती हैं, वो सारा संसार जानता है। और आपकी अन्य बहनें जो मेरी पत्नियां हैं, उन्होंने ही पहले आपके पिताश्री से मेरी शिकायत की थी। फिर उन्होंने इंद्र के अमोघ यज्ञ में विघ्न डालने में आपकी बहन देवी दीति की सहायता की। देवी रोहिणी, जब आप मुझसे प्रार्थना कर रही थी कि मैं सबका ध्यान रखूं, तब वे आपके विरुद्ध ही षड्यंत्र कर रही थी। यदि आप चाहें तो मैं आपकी बहनों के अन्य किस्से भी आपको सुना सकता हूं। तो फिर क्या सोचा तुम लोगों ने?
मुझे तो बार बार एक ही विचार आ रहा है। क्या? मुझे लगता है हमारे सारे दुखों की जड़ केवल रोहिणी है। हमारे स्वामी ने जो निर्णय लिया है वे हमारे सामने प्रकट नहीं होंगे, उसका भी मूल्य कारण केवल वही है। ये सब तो ठीक है, किंतु अब क्या किया जाए? रोहिणी हमारी शत्रु है, क्यों ना हम सब मिलकर उसे समाप्त कर दें? नहीं नहीं, मुझे लगता है हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। रोहिणी हमारी बहन है, भला हम उसके प्राण कैसे ले सकते हैं? ये सही है कि हम उसके प्राण नहीं ले सकते, किंतु यदि हम उसके प्राण लेने का ढोंग करेंगे तो स्वामी को उसकी सहायता के लिए दौड़कर आना ही पड़ेगा। उससे क्या होगा? उससे होगा ये कि स्वामी हमारे सामने प्रकट होंगे और हम उनसे क्षमा मांग लेंगे। वाह, क्या योजना है! स्वामी प्रकट होंगे और हमें इसलिए क्षमा करेंगे कि हम अभी अभी रोहिणी की हत्या का प्रयास कर रहे थे, है ना? मुझे तो लगता है कि कुछ समय हमें और प्रतीक्षा करनी चाहिए। समय सब कुछ भुला देता है। थोड़ा समय बीतेगा तो स्वामी हमें क्षमा कर देंगे। नहीं, मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकती। एक बार और सोच लो बहन, कहीं ऐसा ना हो कि कोई संकट खड़ा हो जाए। नहीं, ये ठीक कह रही है। अब हमें और प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। और यदि तुम दोनों हमारा साथ नहीं दे रही हो तो हम चंद्रलोक छोड़ के पिताजी के प्रासाद चले जाएंगे। गुरुदेव, छोड़ूंगा नहीं उस विश्वासघाती को। विश्वासघात का दंड उसे मिलकर ही रहेगा। गुरुदेव, स्वयं को बहुत बुद्धिमान समझता है शुक्रदेव, तो पृथ्वी सम्राट दक्ष को भी वो पहचानता नहीं। तो जब हम किसी को दंड देते हैं तो वो शताब्दियों तक उस दंड को भूल नहीं पाता। माँ, कुछ समझ में आया? मेरे भाइयों को तप करते देख नानाश्री को इतना क्रोध क्यों आया है? मैं भी कब से इसी सोच में पड़ी हूँ। न जाने पिताश्री को क्या हो गया है। वे अपने परम मित्र से न जाने क्यों इस प्रकार रुष्ट है। उनके पीछे चली चलो, पता लग जाएगा। शुक्रदेव, आज तेरे छल कपट भरे जीवन का अंत समय आ गया है। तुझ जैसा विश्वासघाती, तुझ जैसे धूर्त को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। अपने इष्ट देव को अंतिम बार याद कर ले कि आज हम तुझे मृत्यु दंड देने वाले हैं।